के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली है, इसलिए यहाँ धर्मांतरण रोकने के लिए हमने इस पर भी सख्त कानून बनाया है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि में वर्षों से तोड़ा रहे अतिक्रमण, लैंड जिहाद, इसको खत्म करने के लिए भी सख्त एक्शन लिया है। इस अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में अभी तक देवभूमि में 2765 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना जैसी हमारी पहल की प्रशंसा करते हुए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, होम स्टे बनाने में उत्तराखंड देश को दिशा दे सकता है। इस योजना से हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अनेकों अवसर सृजित हो रहे हैं। नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिलों में वर्षा जल संचय के लिए जिले विकसित की जा रही हैं। शीघ्र ही हम राज्य स्प्रिंग एवं रेनफेड रिवर रिजुनिवेशन अथॉरिटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा आधारित जल स्रोतों में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही निरंतर कमी को दूर करना तथा भविष्य में जल स्रोतों को सूखने से बचाना है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रदेश में 5000 से अधिक जैविक क्लस्टर संचालित हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में 304 करोड़ रुपए से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना करने की कार्य योजना भी बना रहे हैं। इससे करीब 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ साथ कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा की भी अत्यधिक संभावना है। इसको लेकर एरोमा बलियां विकसित की जा रही हैं। हाल ही हमने राज्य के पहले एरोमा पार्क का काशीपुर में भूमि पूजन भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही राज्य में एक बृहद मिलेट मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार गौ सदनों की भी स्थापना करने जा रही है। हमने पिछले वर्ष मई माह में 120 मेगावाट की 82 परियोजना कमीशन कर दी है, जो कोविड काल में पूर्ण होने वाली अकेली जल विद्युत परियोजना है। इसके साथ ही ऊपरी यमुना नदी में स्थित ट्यूनी प्लासू परियोजना पीआई भी स्वीकृत हो चुकी है तथा इसका निर्माण अगले 1 वर्ष में शुरू किया जाएगा। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड को विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए सर्विस सेक्टर में भारत सरकार की रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश का बेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन का अवार्ड भी केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि 220 केवी रुद्रपुर जाफरपुर ट्रांसमिशन रेल लाइन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण भी किया गया है। इस लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र में विद्युत से रेलगाड़ियां चल सकेंगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित 132 केवी पिथौरागढ़ चंपावत विद्युत लाइन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे चंपावत जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मिले, उसके लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर हम नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 में बाबा केदार की पवित्र भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनका यह दिव्य कथन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमारा यह विकल्प यही संकल्प है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे प्रदेश में
दिखाए गए विकास को हम चरितार्थ नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। इस कार्य में हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे और मेरी सरकार को मिलता रहेगा। इस अवसर पर आज कुछ काम जो निकट भविष्य में किए जाएंगे, मैं उन सबको आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आम जन को वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक ओर इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। दुर्गम इलाकों में हमारी गर्भवती माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हम मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं बहनों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना भी बना रहे हैं। हमने यह फैसला किया है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी फैसला लिया है कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हमारे उन सभी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। राज्य में एकल निराश्रित परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिकी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक एक स्थान को शहर के रूप में मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए हम उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। हमारा विकास नगर क्षेत्र में मां यमुना के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसको ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में जनजाति संस्कृति के संवर्धन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सीमांत गांव के जनजाति इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। हमने यह भी फैसला लिया है कि एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगियों के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ है, हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं, हमारे भाई बहन हैं जो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। वो एक परीक्षा के साथ साथ तीन परीक्षाओं में एक साथ जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। 3 परीक्षाओं में एक साथ आने के कारण से दूसरे लोगों के लिए क्योंकि वो स्थान भर जा रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने किसके लिए की है। प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। जल्दी ही इन सभी जो करनी हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड की जन के लिए जो जरूरी है, इन सभी को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, राष्ट्र पर समर्पण के लिए तन मन तैयार रहे। निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें, निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें। आजाद हवाओं में हमेशा झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड,
भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। यद भवम। मुख्यमंत्री धामी जो कि प्रदेश को संबोधित कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस के दिन, उन्होंने वहां ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही प्रदेश को संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए काम हो रहा है, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो जाहिर तौर पर बारिश की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ रहा है और इस तरह की आपातकालीन स्थिति में काफी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि क्या तैयारियां चल रही हैं, लोगों की मदद किस तरीके से की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है। तो आजादी के दिन सभी नेताओं की तरफ से लगातार देश को बधाइयां दी जा रही हैं और इसी बीच में यहां पर बीएसपी